आज हम गीता ज्ञान श्रृंखला में अर्जुन विषाद योग के आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने आपसे कहा था द्रोणाचार्य को दुर्योधन बतला रहा है कि अर्जुन के पक्ष में कौन कौन से योद्धा रथी और महारथी युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। आगे दुर्योधन कहता है अत्र सुरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरोजित कुन्तिभोजस्य सभ्यस्य नरपुंसव युद्धाभिमन्यु विक्रांत उत्तमोजस्य वीर्यवान सौभद्रोधोपधेयस्य सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सन्यास्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। अर्थात हे द्रोण, सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराजस पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव तथा पराक्रमी युद्धाभिमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा के अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे गुरुद्रोण, अपने पक्ष में जो भी महारथी और रथी एकत्रित हैं आपकी जानकारी के लिए आगे मैं आपसे उनकी चर्चा करता हूँ। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समित्यजय अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमदिस्तैव च अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविता नाना सहस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तद अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीष्माभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमे विस्थिता भीष्मैवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात हे द्रोणाचार्य, आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर युद्ध भूमि में एकत्रित होने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब और रक्षा करें। संजय कहते हैं हे राजन, आचार्य द्रोण और युवराज दुर्योधन के बीच के संवाद के तदुपरांत जो कुछ भी युद्ध भूमि में घटित हुआ अब मैं आपसे वो कहता हूँ। तस्य संजय नयन हर्षम क्रूवृद्ध पितामह सिंहनादम विन्नदोश्च संकेतत्म प्रतापवान तत्त शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखा सभ्यहन्ते स शब्दोस्तु मूलोऽभवत् तत्त श्वेतैर्युक्ते महति सन्दने स्थितो माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यशङ्कं दद्मो पाञ्चजन्यं हर्षिकेशो देवदत्तं धनञ्जयं पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवस्य शुभोष्मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वराशास्त्रखण्डी च महारथः धृष्टधूमो विरक्तश्च सात्यकी पराजितो द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वपृथ्वीपते द्रौपदश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् स घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि वैद्यारयन् नभश्च पृथ्वी चैव तमूलो व्यनुनादयन्। अर्थात हे राजन, तदुपरांत दुर्योधन के मन को हर्षित करते हुए बड़े वृद्ध पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि सभी तरफ से बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्यम नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रम नामक शंख बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए आपके पक्ष वाले सभी योद्धाओं और महारथियों के हृदय विदीर्ण कर दिए।